जय बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। जब किसी महापुरुष का जन्म होता है तो वह जन्म अपने साथ में अनेक तरह की खुशियां लेकर के ही आता है। इसका अगर कुछ मनोवैज्ञानिक कारण आप समझें तो ये समझ सकते हैं कि जो हमेशा खुश रहता है वही दूसरों के लिए खुशियां लेकर के आता है। तीर्थंकर बालक जन्म तो लेता है लेकिन जन्म लेने के बाद में सामान्य बालकों की तरह रोता हुआ जन्म नहीं लेता। सुन रहे हो? सुनाई है रोने की आवाज है? जब सामान्य बालक जन्म लेता है तो वह नियम से रोता है और उसका रोना जरूरी है। अगर वो ना रोए तो डॉक्टर कुछ और भी उसको घोषित कर सकते हैं। और तीर्थंकर बालक जो जन्म लेता है तो वो रोता नहीं। ये विशेषता होती है उस बालक की कि वह खुश होकर के जन्म लेता है और उसके जन्म के उपरांत सर्वत्र खुशी होती है। और जब तक उस बालक का किसी भी रूप में इस धरती पर किसी भी तरह से उसका संयोग रहता है तब तक इस दुनिया में हमेशा खुशमय हर समय प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है। ऐसा तीर्थंकर बालक का अतिशय होता है। हम दुनिया में देखते हैं वो चीजें तीर्थंकरों में नहीं होती हैं। और अगर हम थोड़ा सा बालक की विशेषता समझें तो आपको समझ में आएगा जो दुनिया से हटकर है उसी का नाम तीर्थंकर बालक है। सुन रहे हो? ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जो तीर्थंकर बालक में होती हैं और सामान्य बालक में नहीं होती हैं? तो सबसे पहली विशेषता तो आप यही बता देना कि दुनिया में हर बालक जब जन्म लेता है तो उसकी चिल्लाने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, तब पता पड़ता है हाँ बच्चा हो गया। समझ आ रहा है? और ये बच्चा जब जन्म लेता है तो रो करके जन्म नहीं लेता, ये हंसते हुए जन्म लेता है। और इसका हंसना कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं माना जाता। ये सबको पता है कि ये बच्चा खुश होकर के जन्म लिया है और दुनिया में खुशियां ही बांटेगा और जो भी इसके संपर्क में आएगा वो नियम से खुश ही रहेगा। ये इस बच्चे की विशेषता होती है। हम ये भी समझ सकते हैं कि जो बच्चा जन्म लेते समय खुश होगा वह वही होगा जिसको गर्भ में कभी कष्ट ना हुआ हो। सुनते हो? जितने भी बच्चे शिशु गर्भ में जन्म लेते हैं वो नियम से दुखी रहते हैं, कष्ट के साथ रहते हैं। आपको तो लगता है बच्चा का जन्म हुआ है, बच्चा गर्भ में आ गया है, बहू ने गर्भ धारण कर लिया है, लेकिन जब तक वो बच्चा गर्भ में रहता है तब तक वह कष्ट में ही रहता है। जब बच्चे की प्रसूति होती है उसे अत्यंत कष्ट होता है। लेकिन ये चीजें हम मोह के कारण से ध्यान नहीं देते और जब हम मोह से ऊपर उठ करके देखते हैं तब हमें समझ आता है कि संसार की ये वास्तविकता है कि हर बच्चा गर्भ में उल्टा लटका रहता है। किस तरह से उस घृणित स्थान में 9 महीने गुजारता है ये भी अपने आप में अगर थोड़ा सा विचार किया जाए तो हमारे मन में भी भाव आ सकता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामीति। नहीं समझ में आया? क्या आया? ये तो खूब बोलते हैं अपन,
जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। क्यों विनाशनाय? अगर हम थोड़ा सा चिंतन करें कि इस संसार में किसी भी जीव का जन्म होना, उसका गर्भ में आना कितना कष्टकारी होता है, अगर हम चिंतन करने लग जाएं तो हमारे अंदर भी यह भाव उत्पन्न हो जाए कि हमारा किसी भी गर्भ में भगवान जन्म ना हो। सुन रहे हो? लेकिन आप लोग इतने चतुर हैं, इतने ज्यादा आप लोग अपनी समझदारी के साथ जीते हैं कि हम किसी भी ऐसी बात को सोचना भी पसंद नहीं करते। हम तो खुशियां ही मनाना जानते हैं महाराज। जन्म के उत्सव पर खुशियां मनाएंगे और ये गर्भ के कष्ट आदि भूल जाएंगे, तभी हमारे लिए ये जन्म के उत्सव में आनंद आएगा। तो सामान्य प्राणी गर्भ में होने वाले कष्ट को याद नहीं करता, और जब कोई बच्चा ऐसे गर्भ में रह करके कष्ट के साथ रह करके जन्म लेता है, तभी उसका जब जन्म होता है तो वह जन्म के समय पर पीड़ा के साथ उत्पन्न होता है, चिल्लाता हुआ उत्पन्न होता है। क्या सुन रहे हो? सब ऐसे ही जन्म लिए हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हम हो या तुम हो। जन्म तो सबका ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा विवेक के साथ में जीते हैं, थोड़ा सा विचार के साथ में जीते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हमें क्यों 9 महीने किसी स्थान में रहना पड़ता है। और हमें लगता है कि अगर हम इतना विचार करें तो हमें समझ आ सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख तो यही है। अगर हमने ये जन्म जी भी लिया तो आगे तो जन्म मिलेंगे ही ना। तो उन जन्मों में भी हमारा जन्म ऐसे ही होगा। जब भी कभी मनुष्य बनेंगे तो इसी तरह से ही बनेंगे। गर्भ में 9 महीने बंद होकर के रहना, एक कोठरी में भी अगर तुमको 9 महीने क्या, अगर 9 घंटे के लिए भी बंद कर दिया जाए तो तुम्हारी हालत क्या होगी? सुन रहे हो कि नहीं? कोठरी तो बहुत बड़ी होती है, मान लो 10 बाई 10 का कमरा दे दें और बस बिल्कुल तुमको एक जगह कह दें कि चलो 10 बाई 10 के कमरे में भी घूम लेना, चलो हाथ पैर नहीं बांध रहे तुम्हारे, समय पे खाने को मिल जाएगा, पीने को मिल जाएगा, बिल्कुल डार्कनेस। क्या होगा? 9 घंटे गुजार लोगे? 9 मिनट में घबरा जाओगे। और इधर सोचो क्या होता है। आखिर ये रियलिटी हम किसी से छिपी तो नहीं है ना, ये तो सभी को पता है ना। मनुष्य का जन्म गर्भ से ही होता है, गर्भज जन्म वाला ही मनुष्य होता है, और हर मनुष्य के लिए इस तरह से जन्म होना स्वाभाविक है। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं जब इस तरह से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उनके मन में विचार आता है कि जन्म में भी दुख है, मरण में भी दुख है, और बीच में थोड़ा बहुत सुख मिल जाए, भगवान की कृपा है? वो भी मिल जाए तो, नहीं तो कब क्या हो जाए, किसके साथ कौन सी घटना घटित हो जाए, कुछ भी ठिकाना तो रहता नहीं। ये जीवन में इस तरह की अनित्यता का विचार जब आता है, तब जो है आदमी को लगता है, तभी वो इस तरह से सोचता है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। बाकी तो आप लोग पूजा तो रोज करते हैं, रटी रटाई लाइन को चढ़ा देते हैं, लेकिन मन में कोई भाव तो नहीं आता होगा कि जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाए। ये भाव कब आएगा? जब हम समझें जन्म क्या है, दुख रूप है या सुख रूप है, मरण क्या है, दुख रूप है या सुख रूप है, बीच के जीवन में भी कितना दुख है, कितना सुख है। ये जब हम विचार करते हैं तो आदमी के लिए कभी कभी इस बात का भी दुख होता है कि उसके पास में कोई
गम नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? कई लोगों को जो सुखी होते हैं वो इसलिए दुखी हो जाते हैं कि उनके पास में कोई दुख नहीं है। नहीं समझ आया? अगर आप किसी भी प्रकार के दुख को साथ में नहीं रखेंगे तो भी आप बहुत अच्छे उत्साह के साथ जिंदगी नहीं जी पाएंगे। थोड़ा दुख रहता है तो उससे कुछ ना कुछ जो दूर करने की, उससे लड़ने की जो थोड़ी सी एक हिम्मत बनी रहती है, उससे जिंदगी जी ली जाती है। अगर कोई दुखी ना हो तो वो भी एक बड़ा दुख बन जाता है कि अब हम करें क्या। मनुष्य का जीवन इसलिए दुखमय कहलाता है क्योंकि उसे सुख में भी दुख दिखता है और दुख में तो दुख होता ही है। ये व्यक्ति की अगर मानसिकता को हम समझें तो कई लोगों के बारे में आप ऐसा देख सकते हैं, जान सकते हैं कि उन्हें जीवन जीने के लिए सुख और दुख दोनों ही चाहिए होते हैं और ये दोनों ही नियामक हैं, दोनों की ही जरूरत है। कुछ जिंदगी हम थोड़ा सा दुख से बचने में गुजार देते हैं, कुछ जिंदगी हम दुख ना आए इस तरह के साधन जुटाने में गुजार देते हैं, कुछ जिंदगी हम थोड़ा सा दुख आए तो कैसे उनसे हम सामना करें, कैसे उनको फेस करें, इसमें गुजार देते हैं। और ऐसा करते करते हम जिंदगी को गुजारने के लिए तत्पर रहते हैं तो जिंदगी गुजर जाती है। नहीं तो कोई काम ना हो, घर में बैठे हुए लोगों से पूछो और उन लोगों से पूछो जिनके लिए कोई काम नहीं है, सुबह से शाम तक बिल्कुल खटिया पे पड़े रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं और फिर भी उनके लिए लगता है कि जिंदगी में कोई आनंद नहीं है। और एक आदमी वो होता है सुबह से शाम तक काम करता है और फिर भी कहता है जिंदगी बहुत सुकून से जी रहा हूं। क्या सुन रहे हो? तो बताओ सुख भी कितना होता है और हमने किसको सुख मान रखा है। तो जीवन में सुख या दुख की परिभाषा कुछ भी नहीं है, बस जो हमने चाहा वो हमें मिल गया तो हम सुखी हैं और जो हमने चाहा वो हमें नहीं मिला तो हम दुखी हैं। बस यही परिभाषा है सुख और दुख की, और कुछ नहीं है। क्या सुन रहे हो? और कभी कभी तो सुख दुख इसलिए भी सामने आ जाता है कि जो हमने चाहा मुझे नहीं मिला और जो तूने चाहा तुझे मिल गया। तो क्या हो गया? यही दुख हो गया, और कोई दुख नहीं होता। आदमी के दिमाग में सिर्फ दुख और सुख इस तरह से भरा हुआ है कि वह खुद भी नहीं समझ पाता कि कब दुखी हो जाता है और कब सुखी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हम देखें तो वह ऐसा लगता है कि उसके अंदर दुख के ही संस्कार हैं, वो दुख के साथ ही जीना चाहता है। सुख के साथ तो जीने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास में कोई दुख के साधन नहीं होंगे तो आप जिंदगी जी नहीं पाओगे। इसलिए कभी किसी के मुंह से सुना था मैंने, तुमने भी सुना होगा, जिंदगी कितने दिन की? 4 दिन की। जिंदगी कितने दिन की? 4 दिन की। मतलब आदमी कहता है 4 दिन की जिंदगी खैरात में मांग करके लाए, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। समझ में आ रहा है? तो बस इसी से आदमी अपनी जिंदगी को पूरा करता है। आरजू समझते हो ना? किसी भी चीज की आरजू, भाई हमें ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। आधी जिंदगी तो उसी में निकल जाती। बच्चा छोटे से बड़ा होता है, उसमें इंजेक्शन लगाती रहती मम्मी, बेटा डॉक्टर बनना है, बेटा इंजीनियर बनना है, बेटा सीए बनना है, सीए बनना है। तो वो
आधी जिंदगी तो उसकी सीए बनते ही निकल जाती है। तो जब तक बनेगा 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 तब तक 4 दिन मांग के लाए थे, 2 आरजू में निकल गए। समझ में आ रहा है? और फिर 2 इंतजार में निकल जाते हैं, हाँ अब बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। तो आदमी जिंदगी को किस तरह से जी रहा है, ये आपको थोड़ा सा अगर विचार करने में आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि जिंदगी का वास्तविक मायना क्या है। इसलिए जब हमें अपनी जिंदगी समझ में ना आए तो हमें महापुरुषों की तरफ दृष्टिपात करना चाहिए, तब उनकी ओर देखना चाहिए कि ये कैसे खुश हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या करने से ये जिंदगी जी रहे हैं। आपको पता है, जो बच्चा तीर्थंकर बालक होता है उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं होता है। क्या सुन रहे हो? जितने भी तीर्थंकर क्षत्रिय पुरुष जन्म लेते हैं, जन्म के बाद में वो कोई काम नहीं करते। बताओ, यहां तक कि पढ़ाई भी नहीं करते। अब बताओ, अपने बच्चे को समझा दो, बनाओ अपने बच्चे को भी तीर्थंकर बालक जैसा। कोई भी तीर्थंकर बालक कभी भी किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, किसी गुरु से पढ़ने नहीं जाते, किसी गुरुकुल में नहीं रहते, कुछ नहीं सीखते हैं। अरे यार, इतने भी क्या पढ़े लिखे? पहले से ही इतने पढ़े लिखे आए कह रहे, तो इतने भी क्या पढ़े लिखे, ये भी किस काम के? कि इनको काम क्या है। और देखा जाए तो इतना हल्ला कि जब से घर में जन्म लिया तब से बारात ही बारात लगी हुई है। कोई ये आ रहा है, कहीं वो आ रहा है, कहीं ये आ रहे हैं, इधर के आ रहे हैं, उधर के आ रहे हैं, दिन भर मेला लगा रहता है। जैसे बॉल खेड़ा में मेला दिख रहा है। लोग कह रहे थे एक भी घर की समाज नहीं है। जब निवेदन करने आए गोकुल चंद जी तो बोले एक भी घर की समाज नहीं है महाराज, लेकिन पंच कल्याणक आपको ही कराना है। मैंने कोई बात नहीं, तुम्हारी भावना है तो तुम्हारी भावनाओं को पूरी करने चलूंगा, समाज से क्या लेना देना। भाई अपन तो भावनाओं पे जीते हैं ना, आदमी की भावना की कदर करते हैं। भाव प्रधान धर्म है। तो जब आदमी भावना करता है तो बस उनकी वाणी में थोड़ा सा गदगदपना देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे, महाराज मेरा ये काम करा दो, मेरी जिंदगी पूरी होने से पहले ये काम मैं देख लूं। तो मैंने कहा भैया, आत्मा, वो भी व्रती आत्मा, और उसके मन में कोई अभिलाषा है, कोई इच्छा है, और वो अगर हमारे ऊपर डिपेंड है तो फिर हमसे भी रहा कैसे जाएगा। भाई चलो थोड़ा सा 60 किलोमीटर ज्यादा हो कि 70 किलोमीटर ज्यादा हो, क्या फर्क पड़ता है, चलते हैं देख लेते हैं। तो जब सोच करके आए थे तब तो ऐसा कि भाई, हमने उनसे कहा जब तुम अकेले ही हो तो कोई चिंता नहीं करना, ना कहीं बाहर पंडाल बनवाना, ना कोई ज्यादा तुम तमाशा करना। एक बार ऐसा करते हैं, तुम रहना, हम रहेंगे, भगवान रहेंगे, पंच कल्याणक करेंगे बन। सुन रहे हो? तो हमने तो कह दिया, लेकिन उनने कहा नहीं महाराज, सब कुछ होगा, अच्छा होगा, बस आप केवल स्वीकृति दे दो कि पंच कल्याणक होना है। समझ रहे हो? अनेक और भी व्यवस्थापकों के लिए उन्होंने कुछ कहा कि भैया यहां व्यवस्था बना लो, कुछ व्यवस्था कर लो, कुछ उनने और भी, है ना, एक कमेटी भी बना दी। कमेटी का भी कहना था भैया अभी कुछ काम ही नहीं हुआ है, यहाँ तो सब धूल लक्कड़ पड़ी हुई है, अभी कुछ बना ही नहीं है, अभी कुछ निर्मित ही नहीं हुआ है, पंच कल्याणक कैसे हो जाएगा, 1-2 महीने और डिले कर दो। देखो भैया, हम तो यहां से चले जाएंगे, 2 महीने बाद फिर पता नहीं हम किधर आएंगे नहीं आएंगे। ये बात गोकुल चंद जी को समझ में आ रही थी। बस महाराज यहां से जा रहे हैं, जाते जाते करवा जाएं। तो एक व्यक्ति की भावना से इतना बड़ा काम हो रहा है, ये समझो आप। यहां पर सुन रहे हो?
जब भावना बलवती होती है तो उस भाव के साथ में सभी कोई सहयोगी बन जाते हैं। समाज नहीं है, सामने देखो, पीछे मुड़ करके देखो, पांडाल कहीं से कहीं तक खाली दिख रहा है। सब समाज आ गई। आज तो इतना रेला लगा हुआ है सुबह से, भाई तिजारा भी लो, सीकरी भी लो, झिरका भी लो, खावा तो रहता ही है, और अलवर लो, और भी नौगावा, न जाने कहां कहां है। हाँ, जयपुर वाले भी एक्टिव हो गए है। हाँ, अशोक विहार दिल्ली। तो कहने का मतलब यह है कि ये प्रभाव आप वर्तमान में भी इस पंच कल्याणक के माध्यम से उस तीर्थंकर के नाम का देख सकते हैं। ये प्रभाव किसका? पंच कल्याणक तीर्थंकर के नाम का ये प्रभाव है। जो व्यक्ति के अंदर ये श्रद्धा रहती है, वो श्रद्धा पढ़ लिख करके नहीं आती, वो बिना पढ़े उसके अंदर श्रद्धा रहती है। क्या सुन रहे हो? हम आपको या आप अपने बच्चों को अगर आप पढ़ा लिखा करके यहां भेजोगे ना, तो वो यहां भेज तो दोगे, वो यहां बैठ नहीं पाएगा। महसूस करते हो ना? जिस बच्चे को श्रद्धा नहीं है उसे आप जबरदस्ती हाँक हाँक के भेज भी दोगे, चल चल पंच कल्याणक देखने चलते हैं, वो आ तो जाएगा, वो यहां नहीं बैठेगा, वो बगल में जहां स्टॉल लगी होगी वहां खड़ा होएगा। समझ में आ रहा है? वो बाहर जहां सब बच्चे खेल रहे होंगे वहां उनके साथ खेलेगा। तो जिसके अंदर संस्कार होते हैं वो अपने आप दौड़ के आता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जैन धर्म के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो है संस्कार। और संस्कार भी कैसा? ये संस्कार हर आत्मा के अंदर इस तरह से पड़ा हुआ रहता है जो वह तीर्थंकरों से जुड़ा हुआ संस्कार कहलाता है। उसका संस्कार देव शास्त्र गुरु से जुड़ा हुआ रहता है। देव शास्त्र गुरु के नाम पर वह अपने अंदर यह भावना कर लेता है कि थोड़ा सा देर भी हो जाएगी, थोड़ा सा कष्ट भी हो जाएगा, तो भी हमें यह कार्य जरूर करना है, यह कार्य जरूर देखना है। तो मैं ये मानता हूं कि यहां जो लोग आते हैं और यहां आकर के बैठते हैं, सुनते हैं, सुबह से शाम तक का समय लगाते हैं, ये संस्कारित लोग हैं। इनकी श्रद्धा है देव शास्त्र गुरु के प्रति, इनकी श्रद्धा है तीर्थंकरों के प्रति, इनकी श्रद्धा है पंच कल्याणकों के प्रति। ये इन्हें सिखाया नहीं गया, ये पहले से सीखे हुए आए हैं, इसलिए ये अपने आप आने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझ आ रहा है? किसी भी समाज में जाओ तो यही देखना चाहिए, और यही देखता हूं कि श्रद्धालु लोग कितने, क्या सुना, ज्ञानी लोग कितने, ये नहीं देखता मैं। नहीं समझ में आ रहा? ज्ञानियों से तो मैं दूर हटता हूं। ज्ञानी की जरूरत नहीं है, श्रद्धालु कितने। श्रद्धालु माने वो भले ही आलू खाता हो लेकिन श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा अपने आप में बड़ी चीज है, आस्था अपने आप में बड़ी चीज है, जिसके कारण से उसके अंदर ये संस्कार पड़ा रहता है कि नहीं जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, कब तक रहोगे, ये प्रश्न नहीं आते श्रद्धा जहां होती है वहां। पूछ लो इन लोगों से, जिनके अंदर श्रद्धा होती है वो उठने का ही मन नहीं करते। और ज्ञानी के आगे बैठ जाओगे तो वो जब तक उसके दिमाग की कोई खुजली चलती रहेगी, उसके दिमाग में कोई प्रश्न होता रहेगा, उसकी सुनते रहोगे, वो तब तक बैठेगा। एक बुरा ना मानो तो एक बात बोल दूं, ज्ञानी कभी मौन नहीं बैठ सकता। और जो श्रद्धालु होगा वो मौन बैठा रहेगा। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, इन्हें समझो। तो मैं यहां पहली बार आया, इस एरिया में पहली बार आया, और मैं यहां आकर के देख रहा हूं, समझ रहा हूं, तो मुझे लग रहा है
इस एरिया में श्रद्धालु लोगों की कमी नहीं है। अब मैं पहली बार आया, मुझे तो पता नहीं था कि भाई यहां पर इतने अच्छे श्रद्धालु लोग होते हैं। थोड़ा टाइम निकाल के आता। अब लोग महाराज इधर चलो, महाराज उधर चलो। अब मुझे पता नहीं था आगे का प्रोग्राम सेट है। फिर भी अगर श्रद्धा रहती है, चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। सुन रहे हो? जो भी लोग यहां भावना कर रहे हैं, ऐसा भाव आता है कि जब यहां पर एक भी घर की समाज नहीं है और इतना अच्छा ये उत्सव हो रहा है और सब तरह से श्रद्धालु लोग आकर के इस तरह के कार्यों में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर तो किसी भी समय पर आकर के यहां पर प्रवास किया जा सकता है और यहां पर लंबा समय दिया जा सकता है। जितने ताली बजा रहे हो सबको ध्यान रखना पड़ेगा। सुन रहे हो ना? तो क्षेत्र पर भी कभी रहने का मन बने, कभी सोचूं भाई चलो अब एकांत में शांति से रहूंगा, क्षेत्र पर रहूंगा, तो फिर कौन सा क्षेत्र चुनूंगा? चल भैया बॉल खेड़ा चलता हूं मैं। क्षेत्र का क्षेत्र केवली भगवान की तपस्थली है, बगल में मथुरा है, केवली भगवान की पुण्य भूमि है। इससे बढ़िया और क्षेत्र क्या मिलेगा? चारों तरफ देखो, जहां तक इतना शोरगुल से त्रस्त होकर के यहां पर जहां कहीं भी देखता हूं बस हरी 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 हरी। समझ में आ रहा है? हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, जैसा गुरु महाराज कहते हैं, वो बात यहां पर चरितार्थ होती है, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। तो ऐसा जहां पर बिल्कुल ग्रीन ग्रीन वातावरण है, जहां पर हमेशा आदमी के भाव भी श्रद्धा के साथ जुड़े रहते हैं, वहां पर धर्म को ज्यादा सीखने और सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सुन रहे हो? ये इसलिए बोल रहा हूं, तीर्थंकर बालक भी ज्ञानी होते हैं, ये बात दूसरी है, वो पहले श्रद्धालु होते हैं। उनके पास में श्रद्धा, सम्यक दर्शन होता है। ज्ञानी आदमी चुप नहीं रह सकता, लेकिन उनकी श्रद्धा देखो कि वो अपने जीवन में किसी को कुछ नहीं सिखाते, शांति से रहते हैं। जब कोई दुखी होकर के आ जाए, कोई रोता चिल्लाता आ जाए, तो कुछ बता देंगे, बाकी अपने मन से भैया मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास मतिक ज्ञान है, मेरे पास श्रुत ज्ञान है, मेरे पास अवधि ज्ञान है, तुझे पता है 3-3 ज्ञान है मेरे पास, बैठ मेरे पास बैठ, तुझे सिखाता हूं। ऐसी चेष्टा नहीं होती तीर्थंकरों की। आदिनाथ भगवान ने अपने जीवन में जन्म लेने के बाद में कोई स्कूल में तो उनने पढ़ाई करी नहीं, कोई भी तीर्थंकर ने नहीं करी ना। उनने A सीखा ना ABCD सीखी, कुछ नहीं सीखा, और सब जानते थे वो। समझ आ रहा है? बस जब उनको वैराग्य होता है, जब उन्हें लगता है कि अब हमें यहां से निकलना है, तब उन्हें लगता है कि अब जाने से पहले कुछ सिखा दो। क्यों सिखा दो? ये आगे भी इनके लिए काम आएगा। तब वो अपने बेटे बेटियों को बुला करके उनको सिखाते हैं, और किसी को नहीं सिखाते। सामान्य लोगों को कब सिखाते हैं? जब सामान्य लोग भी उनके सामने आए, रोते हुए चिल्लाते हुए, भगवान कृषि कैसे करें, आजीविका कैसे चलाएं, जब आए बोलने के लिए चिल्लाते हुए, रोते हुए, दुखी होकर के, तब भगवान ने उनको भी सिखा दिया। वो भी केवल आदिनाथ भगवान ने सिखा दिया, सारे तीर्थंकर फुर्सत हो गए। नहीं समझ में आया? केवल आदिनाथ भगवान ने 80 कृषि एक बार सिखा दी, 6 विद्याएं, अब अपनी आजीविका करते रहो। बाकी के भगवंतों ने तो वो भी नहीं सिखाया कोई भी, चाहे अजितनाथ हो, चाहे अनंतनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे महावीर भगवान हो, उनने तो अपने जीवन में किसी कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं बताया। कोई उन्होंने किसी की ट्यूशन नहीं ली। क्यों नहीं ली? इतना 3-3 ज्ञान है, इतने बड़े बड़े ज्ञानी होकर के भी
मौन कैसे रह जाते हैं? सुनते हो? तो किस कारण से? केवल ज्ञान अगर होता है, श्रद्धा कम होती है, तो ज्ञान बहुत ज्यादा बोलता है। और जब ज्ञान के साथ श्रद्धा जुड़ी हुई होती है, तो श्रद्धा उस ज्ञान को शांत बना देती है। इसलिए तीर्थंकरों के पास ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन बलवती कौन सी चीज है? प्रभाव किसका ज्यादा है? छायिक सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन का प्रभाव है, केवल किताबी ज्ञान नहीं है। इसलिए वह जीवन में तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक कि उनकी दिव्य ध्वनि न खिर जाए। उससे पहले सामान्य सी बोलचाल होती है। कहने का मतलब यह है कि वह कुछ भी तरह के पुरुषार्थ, प्रयास, इस तरह के कुछ भी नहीं करते कि हमें बाहर से कुछ सीखना है, बाहर से कुछ जानना है, और फिर भी वह हमेशा अपने जीवन में सुखमय, हर्षमय वातावरण के साथ बने रहते हैं। ये तीर्थंकरों की विशेषताओं का चिंतन आपको इन पंच कल्याणकों के अवसर पर करना चाहिए। जन्म के समय पर, उनके जन्म के समय पर जो शरीर होता है, उस शरीर में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती हैं, जो एक कॉमन मैन में नहीं होती, वो सब उनमें होती हैं। और अगर आज की साइंस के हिसाब से कहा जाए तो साइंस कहेगा ये तो सब चीजें रोग पैदा करने वाली हैं। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल आपसे बताएं, तीर्थंकर के शरीर में कभी भी कितनी भी मेहनत कर लें, दौड़ धूप कर लें, मान लो बाई चांस अगर उन्हें करनी भी पड़ जाए, अब राजा होते हैं, हथियार भी चलाते हैं, सब करते हैं, कभी भी उनके शरीर में पसीना नहीं आता। आज किसी डॉक्टर के पास जाकर के पूछो, अगर किसी के शरीर में पसीना नहीं आए तो वो कहे भैया ये तो रोगी है। सुन रहे हो? उनके शरीर का ब्लड देखो, ब्लड कैसा होता है? हर कोई जानता है, ब्लड रेड कलर का होता है। और उनके बॉडी का ब्लड देखो, सफेद होता है। अब किसी की बॉडी में सफेद ब्लड बह रहा हो तो आज के डॉक्टर से जाकर के पूछो तो वो कहेगा भैया ये तो आरबीसी है ही नहीं इसके अंदर। समझ में आ रहा है? मतलब कि सब कुछ उल्टा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि जो साइंस आज यहां पर आपके सामने है, जो चीजें आज आपके सामने है, वही सब कुछ सच है, ऐसा नहीं है। थोड़ा दिमाग अगर हम इन तीर्थंकरों के साथ अपना जोड़ते हैं तो हमें समझ आता है कि जो हम सामने देखते हैं, आज आसपास देखते हैं, हम केवल उसी तरह से अपनी श्रद्धा बना लेते हैं, उसी तरह से अपने अंदर ज्ञान बना लेते हैं। लेकिन हमारा ज्ञान और भी विस्तृत होना चाहिए जब हम इन तीर्थंकरों की विशेषताओं को समझें। तो सामान्य शरीर में किसी के लिए मलमूत्र आना बंद हो जाए तो आफत हो जाए। नहीं समझ में आ रहा? यूरिन नहीं हो रही है ना, तो परेशानी हो जाए, तुरंत उसके लिए ऑपरेट करना पड़े, ये बहुत बड़ा रोग है, उस रोग के साथ तो वो 3 दिन उसको निकालना मुश्किल हो जाए। और तीर्थंकरों का शरीर सोचो क्या होता है? इनपुट तो होता है, आउटपुट कुछ नहीं होता है। सुन रहे हो कि नहीं? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं? तो ये शरीर की विशेषताएं हैं। अब आप कहो कि इस विशेषताओं से क्या हो जाएगा? आपको बताएं, आपका शरीर, हमारा शरीर हमेशा दुख का कारण है। किस लिए? इन्हीं क्रियाओं के कारण से वो दुख का कारण है। और उनके शरीर में ये सब कुछ नहीं होता है, इसलिए उनका शरीर भी उनके लिए सुख का कारण होता है। उनको कभी रोग नहीं होते हैं। जिस शरीर में ये डिक्लेयर हो जाए कि शरीर में रोग नहीं हो, समझो उसमें रहने वाला आत्मा कितना सुखी होगा। सुन रहे हो कि नहीं? तो तीर्थंकर बालक के शरीर में रोग नहीं होते, पसीना नहीं आता, है ना,
किसी भी तरह के मलमूत्र की बाधाएं नहीं होती, कोई भी उनके शरीरगत जो भी चेष्टाएं हैं वो उनके लिए कष्टकारी नहीं होती। कहीं पर बहुत ज्यादा बैठ लिए तो कमर दर्द हो जाए, हाँ, बहुत ज्यादा खड़े हो गए तो घुटने दर्द हो जाएं, कुछ नहीं होता। कितने ही बैठे रहो, कितने ही खड़े रहो। इतना अच्छा शरीर जिनको मिलता है, आप सोचें कि अच्छे शरीर के भी ये लक्षण होते हैं। हम अपने शरीर से अगर मोह करते हैं तो उस मोह को कम करने का भी एक तरीका है कि हम तीर्थंकरों के शरीर को देखना शुरू करें। इसलिए उनके शरीर की भी स्तुति करने को आचार्यों ने कहा। उनके शरीर की तरफ ध्यान दोगे तो आपको अपने शरीर से भी मोह कम होगा। समझ रहे हो ना? इसलिए ये हल्ला होता है जब ये लल्ला होता है। नहीं तो कोई आपका पढ़ा लिखा बच्चा है, कहीं ऐसा क्यों हल्ला मचाना, एक बच्चा ही तो हो रहा है। अरे भाई वो बच्चा बच्चा नहीं है, वो तहलका मचाने वाला बच्चा है। तीनों लोकों में हलचल मचा देता है, सबको हिला देता है वो। और ऐसा भी कोई नहीं रह जाता, कोई बड़ा आदमी हो, राजा हो, देव हो, इंद्र हो, जो पास में ना आए, बधाई देने ना आए, सल्यूट मारने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता।